क्या हुआ? क्या हुआ? आज तो मैं इसी हालत में फैक्ट्री जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों 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 क्यों? इसमें बुराई क्या है? अपने दोस्तों को बताने के लिए इससे अच्छा मौका मुझे और क्या मिलेगा कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। खबरदार ऐसे हरकत की तो चलो मेरे साथ। मगर कहाँ? चलो तो सही। अरे मजा आ गया। बीवी के हाथों से नहाने का मजा ही कुछ और है। शीतल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम यूनिलीडर राजू की पत्नी हो। शीतल, शीतल, शीतल बेटी, पति पत्नी के झगड़े के बीच में तू क्यों गरीब और मासूम मजदूरों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? इसलिए कि अब मेरे पास यही रास्ता बचा है। लेकिन कुछ नहीं पापा, आपको इन कागजात पर दस्तखत करने ही होंगे। ये फैक्ट्री उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक मजदूरों की तकलीफें इस हद तक न बढ़ जाएं कि वो खुद राजू को उठाकर फैक्ट्री के बाहर फेंक दे। मैं तुम्हारी ये जिद हरगिज पूरी नहीं होने दूंगा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ, तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए पापा। मुझे जीते जी कोई नहीं हरा सकता। नहीं, नहीं, ये तो क्या कर रही है? ये पिस्तौल असली है और इसमें गोलियां भी असली है। ला 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 कागजात मुझे दे, मैं अभी इस पर दस्तखत कर देता हूँ। लेकिन तू क्या समझती है, तू फैक्ट्री में लॉकआउट करा के तू जीत जाएगी? हरगिज नहीं। तू अभी तक राजू को समझी नहीं है। जहां तेरा ड्रामा खत्म होता है ना, वहां मेरे दामाद जी का ड्रामा शुरू होता है। आ गई। तुम लोग तैयार है ना? शीतल जेटली, शीतल जेटली, अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? लेकिन वो, अरे मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, पहले मैं तुम्हारा यूनियन लीडर हूँ, बाद में तुम्हारी मालकिन का पति। बोलो शीतल जेटली, शीतल जेटली, शीतल जेटली, शीतल जेटली, शीतल जेटली, शीतल जेटली। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुन रही हो बानो भी? मुर्दाबाद के जोरदार नारे। घर के बाहर तंबू गाड़े बैठे हैं और ये तंबू उखड़ने वाला नहीं है बानो भी। बेटी, अक्ल में ना सही लेकिन उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूँ। मेरी बात समझ ले। ये मजदूर बहुत मजबूरी में हड़ताल करते हैं, लेकिन जब वो हड़ताल करते हैं तो फिर करते हैं। इससे पहले की बात आगे बढ़ जाए, अपनी हार मान ले बेटी, मान ले। पापा, आप जानते हैं हारना मेरी आदत नहीं। ये बाजी मैं जरूर जीतूंगी। हाँ, उस शीतल को हरगिज माफ नहीं कर सकता मैं, जिसकी वजह से आज जिंदगी में पहली बार सलाखों के पीछे रहा हूं। विकी, होश में आओ, होश में आओ। एक तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे डैडी ने हमें जेल से रिहा करवाया है, तुम वापस अंदर जाने की तैयारी कर रहे हो। उस औरत से हम बदला जरूर लेंगे विकी। हाँ? शीतल और राजू में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। पति और पत्नी के इस झगड़े का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारे आदमी शीतल की फैक्ट्री को आग लगाएंगे, उसके बाद राजू और उसके आदमियों पर हमला। शीतल ये समझेगी कि भूख हड़ताल से तंग आए हुए मजदूरों ने उसकी फैक्ट्री को आग लगा दी है, और मार खाए हुए मजदूर ये समझेंगे कि उनकी मालकिन की ये एक चाल थी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। राजू शीतल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और फिर शीतल को हमसे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा।
ये सब मेरी वजह से हुआ है ना राजू, सब मेरी वजह से। बेकार में अपने आप को दोषी मत समझो काजल। ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ शीतल है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिर जाएगी कि मुझे जान से मरवाने की कोशिश करेगी। ये क्या कह रहे हो राजू? मैं मानती हूँ मैडम बहुत जिद्दी है, घमंडी है, मगर तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं। नहीं, कोई पत्नी अपने मांग के सिंदूर को मिटाने की कभी सोच भी नहीं सकती। पत्नी क्या होती उसे पता ही नहीं है काजल। इस लफ्ज से बिल्कुल अनजान है वो। आज तक बहुत से राज अपने दिल में छुपाए रखे हैं मैंने, मगर आज एक सच्चाई तुम्हें जरूर बताऊंगा। जानती हो उसने मुझ जैसे मामूली और गरीब मजदूर से शादी क्यों की? मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए। सुहागरात के दिन ही उसने मुझ पर अपना सारा जहर उगल दिया। कहा कि उसने मेरे नाम का मंगलसूत्र सिर्फ इसलिए पहना है कि वो मुझे सबक सिखा सके। मैं जानता था कि उस औरत के साथ शादी करके मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने उस रिश्ते के लिए हां कह दी, क्योंकि जिस दिन उसने पहली बार मेरे घर में कदम रखा, मेरी मां के बेजान हाथ में जान आ गई। मेरी मां ने उसे वचन दे दिया काजल, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी मां की जुबान खाली जाए। चाहूं तो उसकी बदतमीजियों के बदले में उसे मार मार कर अपने घर वापस ले आऊं, मगर यह सोचकर अपना सारा गुस्सा पी जाता हूं कि जिस दिन मेरी मां को यह पता चलेगा कि पति पत्नी होने के बावजूद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो उस पर क्या बीतेगी। मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती है काजल, और जिस दिन उसे असलियत का पता चलेगा वो इस दुख को सह नहीं पाएगी। वो मर जाएगी काजल, मर जाएगी। बहू, बहू, आपने यहां आने की तकलीफ कैसे की? मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगने आई हूं बहू। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो। आज कुछ ऐसी सच्चाई मेरे सामने आई है कि मैं अपनी नजरों में अपने बेटे की गुनहगार बन गई हूं। मैंने ये सोचकर तुम दोनों की शादी कराई थी कि शादी के बाद मेरा बेटा तुम्हारे साथ बहुत सुखी रहेगा, लेकिन आज वह अस्पताल में घायल पड़ा है। घायल? बेटे के जिस्म पर जरा सा घाव देखकर इतना तड़प रही हो तुम? मेरे घाव देखे हैं तुमने जो तुम्हारे बेटे ने मेरे दिल पर लगाए हैं? बहुत गहरे हैं वो। मैं बहुत गरीब हूं बहू, मेरे बेटे के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। वो मेरी सारी जिंदगी की तपस्या, सारी जीवन की पूंजी है। बहू तुम उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। तो जाके उसे कह दो कि वो अपने 2 कौड़ी के मजदूरों का साथ छोड़ दे। मैं अपना ये बंगला, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ उसे दे दूंगी। बस इन ऐशोआराम के बदले उसे मेरे इशारों पर नाचना होगा। मैं उसे अपने इन पैरों पे देखना चाहती हूँ, वरना आग लगाने के इल्जाम में तुम्हारे बेटे को जेल भिजवाऊंगी। क्या जेल भिजवा दोगी? एक दिन तुमने इसी मुंह से कहा था कि तुम मेरे बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकती हो, और आज इसी मुंह से तुम ये कहती हो कि तुम उसे जेल भिजवा दोगी। नहीं बहू, एक मां को अपने बेटे से इस तरह जुदा मत करो। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, उसे जेल मत भिजवाओ। वो जेल जाएगा, और जेल जाने के बाद भी मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। वो हाल करवाऊंगी उसका कि उसे अपने पैदा होने के दिन पर रोना आएगा। पुलिस स्टेशन में जब उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे जिद मोड़ ली है। उसका सारा घमंड, सारी आकड़ अगर मैंने ना निकलवा दी तो मेरा नाम भी शीतल जेटली नहीं। माँ! तू हर चीज में नंबर 1 होगी, लेकिन एक औरत होने के नाते तू 0 है। यू आर अ बिग 0। मैं तेरे सारे ऐशोआराम पर थूकता हूं, क्योंकि मेरी मां के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। मेरी मां मेरे लिए भगवान है, और तूने मेरे भगवान पर जुल्म किए। आज मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। राजू। मां, मां,
मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैंने तुझ जैसी किसी बेटी को जन्म क्यों नहीं दिया, लेकिन आज खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुझ जैसी कोई बेटी नहीं दी। माँ, सुना आपने? सुना माँ ने क्या कह दिया मुझसे? बानो भी ने वो बात कह दी शीतल, जो शायद मैं अपने मुंह से कभी ना कह पाता। पापा, आप भी? आप दोनों भी उस राजू की तरफदारी में बोल रहे हैं? वो नमक हराम जो मेरे टुकड़े पे पलकर मेरे इतनी बड़ी बात कह दी शीतल। इस गलतफहमी में मत रहना कि इस घर में रहकर राजू ने तेरा कुछ खाया है, बल्कि उसने तुझे खिलाया है। मेरा दामाद शंकर भगवान की तरह भोला है, लेकिन आज तूने उसकी तीसरी आंख पर वार किया है। दुआ कर कि उसकी मां को कुछ ना हो, वरना उसके गजब से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ, शी विल बी ऑल राइट। मैडम, डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार कर दिए, मगर ये अचानक आपको क्या सूझी? फैक्ट्रीज के 50% शेयर्स मजदूरों के नाम और बाकी के 50% शेयर्स अपने पति के नाम क्यों कर रही हैं आप? ये आप नहीं समझेंगे। लेकिन मैडम, आपके पास क्या बच जाएगा? मेरे पास पैसे भी कुछ नहीं बचा है। आप जा सकते हैं मिस्टर चौधरी। थैंक यू मैडम। मरना चाहती हो? हाँ? मरना चाहती हो? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। छोड़ दो मुझे। फिक्र मत करो, हम तुम्हें ऊपर भेज देंगे। छोड़ दो। तुन्ना तुन्ना, बहुत सारे चांटे मारे हैं तूने, आज सबका हिसाब चुकाना है मुझे, सबका। राजू भैया, विक्रम और भंडारी मैडम को उठा के ले गए। देख रहे हो भाई साहब, अपने आप को नंबर 1 कहने वाली कैसे आपके पैरों में पड़ी है बेचारी। तुम मरना चाहती हो ना? जरूर मरो। तुम्हें मारने के लिए हम जहर भी लाए हैं, वो भी नंबर 1 है। हाँ, ये पहले बहुत तड़पाता है, फिर मारता है, लेकिन इसे देने से पहले मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। देख रही हो हमारी बंद फैक्ट्रीज को? ये सिर्फ तुम्हारी तरक्की का नतीजा है। आज हम तुमसे अपने हर नुकसान का, अपनी हर बेइज्जती का बदला लेंगे। तुन्ना तुन्ना, नहीं, अब नहीं। भंडारी, प्लीज मुझे जाने दो। तुम चाहते हो मैं शादीशुदा हूँ? प्लीज। शादीशुदा? शादीशुदा? एक मामूली मजदूर के साथ साथ फेरे लगाने को आप शादी कब से समझने लगी? हाँ? कब से समझने लगी? और वैसे भी आप जैसी औरत के गले में मंगलसूत्र शोभा नहीं देता।
आइए राजू साहब आइए। भाई कमाल के पतिदेव है आप, हैं? जिस पत्नी ने आपके साथ जिंदगी भर कुत्तों जैसा सलूक किया, उसके लिए आपके दिल में अभी भी इतनी जगह है जो इसकी जान बचाने अपनी जिंदगी खतरे में डालने आ गए। जिंदगी से प्यार और मौत से डर तुम जैसे अमीर सेठों को लगता होगा हिरावत, हम जैसे गरीबों को नहीं। हम लोग अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी। मरने का? हाँ, अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है। तुन्ना जल्दी डाल। भंडारी, किसी भी हालत में वो आदमी अस्पताल नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए अस्पताल।
शुक्र है खुदा का, मेरी बच्ची की जान बच गई। आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है। मैं इसे बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। अरे मलकिन, आपका स्वागत है। काजल जी, आपके लिए। मुझे ये फूल नहीं, आप लोगों का साथ चाहिए ताकि हमारी ये फैक्ट्री हमेशा की तरह आगे भी नंबर 1 पोजीशन पर रहे। अरे मलकिन, हम सब आपके साथ हैं। क्यों भाइयों? क्या भाई? अरे मारे कटारी मर जाना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। सुनाइए। शाम को जल्दी वापस आ जाना। अरे तुम कहो तो मैं आज काम पर जाऊं ही नहीं। अरे छोड़ो ना, सारा बदन टूट रहा है। तुम नहीं चाहती कि मैं आज घर पर ही रहूं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? अच्छा तो फिर जरा फेस इधर करना। राइट से तो लगता तुम चाहती हो और लेफ्ट से लगता तुम बहुत चाहती हो, इसलिए आज काम पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल।